वह पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है। वो कई बार कह चुकी है कि जब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ, तब से ही मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं परेशान रह रही हूँ। पर उन 10 लोगों का झुंझुना बजा बजा के, उनके पोस्टर लगा करके, उनके वीडियो बना बना करके ऐसा दिखाया जाता है जैसे कितनी प्रॉफिटेबल बात है। लोग आते कहते 2 अटेम्प्ट में तो पेपर का फॉर्मेट पता चलता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप 20 अटेम्प्ट अलाउ कर लीजिए, लोग 25 साल तक बैठे रहेंगे तैयारी करते हुए। मौज इसमें पॉलिटिशियंस की आ रही है, ब्यूरोक्रेट्स की आ रही है और कोचिंग सेंटर्स की आ रही है। क्या क्या नहीं कर सकते थे जवान लोग। आईएएस हो, पीसीएस हो, सब में यही नियम है। आईएएस हो गए तो होम स्टेट नहीं मिलता, पीसीएस हो तो होम टाउन नहीं मिलता, अपवादों को छोड़ के। आचार्य जी, इसमें मेरे को गुरु जी का नहीं समझ आ रहा। बाबा जी के मन में मतलब उन्होंने कुछ लोगों पे वचन किए थे, वो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और जल्दबाजी में तैयारी कर रहे हैं और किसी का नहीं होने वाला। मैं अच्छे से और ऐसे एक बात और है, जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, जैसे जो मोटिवेशन देता है ना टीचर सब, तुम ये मत सोचना कि बस ऐसे ही वायरल होने के लिए देता है, नहीं, एक तरह से इमोशन बिल्ड हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है। एक मेरा फ्रेंड है, वो उसका क्या मतलब उसका एक ऐसा हैबिट है कि अगर वो किसी टीचर का कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो उस टीचर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है वो, मतलब पता नहीं कैसे, वो भी एक रेयर बॉन्ड है बेसिकली, कि उनका क्लास ख़रीद लेगा। अगर उनसे बात करने को मिल गया तो जो लेसन उसको बताएंगे या फिर कोई तरीका बताएंगे कि देखो पिंकी ऐसे करना है तैयारी, वैसे करना है तैयारी, तो मतलब इतना जल्दी वो अपने आप को मतलब सौंप देता है सामने उसको। मतलब पहले सर को देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। से जानता हूँ, 3-4 को मैं देख चुका हूँ। गुरु जी का मन समझा दीजिए। प्रणाम आचार्य जी, मैं अपनी बहन के संबंध में आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वह पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही है और पिछले 4 साल से ही मानसिक अवसाद का से परेशान भी है। एक चीज़ पॉजिटिव लगा कि एटलीस्ट वो फीमेल है। हम मानते हैं कि तुम लोग पीछे पड़ जाएगा कि ओ मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कि ये तो फीमेल है जो तैयारी कर रही है, एटलीस्ट उसके पास एक ऑप्शन है। क्यों, शादी हो सकता है, उसका एक लाइफ उसका ऑलरेडी एक बढ़िया हो सकता है, अभी भी चांस है, अच्छा खासा चांस है, अभी भी चांस क्या है, उसका पूरा चांस है कि उसका लाइफ अच्छा हो सकता है। लेकिन वही जो तुम लोग मेल है, जो कि मेजोरिटी अब लोग तुम लोग जो तैयारी करता है वो मेल ही है, क्या सोच के कर रहा है वे तैयारी? भीख मांगेगा क्या? गोचू कहीं क्या। वो कई बार कह चुकी है कि जब से ही मैं तैयारी कर रही हूँ, तब से ही मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं परेशान रह रही हूँ। और उससे पहले वो सुखी थी, शांत थी, वो सारी शांति अब दूर हो चुकी है। यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रही है क्योंकि जिस गुरु को वो मानती है, जिस गुरु से वो संबंधित है, उन्होंने ही उन्हें ये वचन किया था कि आप उपलब्धियां हासिल करिए, तो उसी के ही कारण वो तैयारी कर रही है। अब मैंने उसको दिल्ली भी बुलाया अपने पास, तो पहले दिन से ही मेरे को पता लग गया कि वो उसका मन तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल पढ़ाई में, बार बार उसका मन भटक रहा था कई दिशा में। तो मैंने उसको उपनिषदों की जो श्लोक के बारे में वो भी उसको बताया, पर उसने कहा कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो उसमें आचार्य जी, मैं यही समझना चाहता हूँ कि वो मतलब क्यों यूपीएससी की तैयारी कर रही है, वो छोड़ क्यों नहीं पा रही। जितना मैं समझ पाया हूँ कि वो बार बार उसके मन में यही आ रहा है कि अगर वो तैयारी बीच में छोड़ देगी तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ही दोषी पा रही है कि मैं गुरु की जो आज्ञा पालन मैं नहीं उसको कर पाऊँगी ठीक से। तो इसमें आचार्य उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा। थोड़ा सा मतलब दिन में जैसे 1-2 घंटा वो पढ़ लेती है, फिर घर के काम तो ऐसे ही जा 1-2 घंटा बस? अब हम नहीं कह रहे कि 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन 1-2 घंटा हमको थोड़ा कम लग रहा है। 4-5 अटैम्प्ट दे चुकी है और वो कह रही है 10 अटैम्प्ट ही मेरे पास और होंगे, मैं दूंगी, क्योंकि उसके माइंड में गुरुजी यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं। गुरुजी किसी कोचिंग में कोई स्टेक है क्या? और पता है इसमें सबसे अजीब बात क्या है, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बता रहे थे मेरे फ्रेंड के बारे में, अभी जैसे ही मैडम के बारे में भी सेम केस होगा। मैडम को लग रहा है कि वो जो टॉक हुआ, पर्सनल टॉक, पर्सनल मोटिवेशन मिला कि बाबू तुम पूरा अच्छे से कर सकते हो यूपीएससी, तुम में हम देख रहे हैं, है तुम्हारे में अंदर पोटेंशियल, तो हो सकता है कि इसको लग रहा होगा कि ये सिर्फ हमको बोला गया है, इसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ 99% ऑफ द स्टूडेंट
को बोला गया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा अभी जो मेरा फ्रेंड के बारे में हम बता रहे थे उसका भी यही केस है। वो और कोई टीचर से नहीं पढ़ना चाहता है, वो सीए का तैयारी कर रहा है, ठीक है। वो काफ़ी मेरा जूनियर है, उसको हम फ्रेंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बचपन से आसपास ही रहता है, ठीक है। मेरे से 4-5 साल जूनियर है, ठीक है। तो सीए का तैयारी कर रहा है, तो क्या ही बोले उसका हम। इसमें इतना क्या ताज्जुब की बात है कि क्यों कर रही है? क्योंकि हम अपने तो होते नहीं, हम तो माहौल के होते हैं। आप माहौल बना दोगे, सरकारी नौकरी, पावर, सिक्योरिटी। देखा जाए तो पहले ऐसा नहीं था। एक्चुअली स्टार्ट हुआ है ये 2015-16 के बाद, जब इंटरनेट आ गया, रील्स आ गया, यूट्यूब आ गया, टिकटॉक आ गया। 4 गाड़ी उतरा, उसमें से एक ऑफिसर उतरा या फिर कोई लेडीज ऑफिसर निकली, पूरा एकदम अरे इधर जाओ, अरे उधर जाओ, सब अंदर से पूरा फुल मोटिवेटेड हो गया। फिर 2-4 गो टीचर है ऐसा, मतलब इनके जैसा नहीं, अलग अलग तरह का टीचर जो एकदम कह रहा है कि अरे बाप रे, बनना है तो राजा बनो। अरे यार, तुम मेरे हिसाब से तुम लोग को राजा बनने से पहले ना एक खाली पेज निकालो, ठीक है। रेट देखो कि परसेंटेज ऑफ सक्सेस रेट कितना है। अब तुम बोलेगा ये तो डिप्रेसिंग बात है, ऐसे देख के थोड़ी ना होगा। अगर तुम देख रहा है कि 99% फेलियर रेट है, तो जितना तुम टेस्ट पेपर लगाता है, जितना मॉक लगाता है, जितना प्रीवियस पेपर लगाता है, अगर तुमको आ रहा है उसमें अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है, 99%, 90% एबव आ रहा है हर एक में, तुम लगे रहो। अगर नहीं आ रहा है, रास्ता क्लियर करो। ग्लैमर, चारों तरफ से वही चीज़ बरसने लगेगी, तो हर लड़के लड़की को लगता है कि मुझे भी वही मिल जाए, इसमें कुछ इतने अचंभे की क्या बात है। नहीं, एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम हमको एक और चीज़ लग रहा है कि इसमें लोगों को शर्म नहीं आता है यूपीएससी का तैयारी करने में। बताए क्या है कि यूपीएससी इस लेवल का एग्ज़ाम है कि पूरी दुनिया को पता है कि इसका सक्सेस रेट क्या है। पूरा दुनिया को पता है कि नहीं निकलने वाला है। तो अगर कोई 5 साल से भी तैयारी कर रहा है तो उसको कोई बोलता नहीं है कि अरे तो 5 साल से तैयारी कर रहा है, नहीं निकला अभी तक। क्यों? क्योंकि पीपल को पता है कि बहुत लोग 10 साल तैयारी करके निकाल ले रहा है, कोई ऐसे करके बहुत सारा, मतलब एक टाइप का एग्जाम्पल भरा हुआ है। तो इन लोग को कोई पकड़ के नहीं पूछ रहा है कि अरे क्या कर रहा है 5 साल से। अगर तुम इमेजिन करो कि जो यूपीएससी का पेपर है वो हर महीने होता, ठीक है, अटेम्प्ट होता उसका हर महीने। अब कोई आदमी 25 बार दे के बैठा हुआ है, सोच रहा है, मतलब 2.5 साल में ही 25 बार दे दिया एग्ज़ाम। अब उसको कितना बार उसको बोला जाएगा, सोच रहा है, उसको शर्म आने लगेगा, वो 2 साल में वो छोड़ देगा एग्ज़ाम। हम मानते हैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ख़राब है, लेकिन तुम खुद सोचो कि इसमें लोगों को शर्म नहीं आता है। वो लोग सोचता है कि भाई हाँ ठीक है, इसका तो एक तरह से इमेज ही बना हुआ है उस टाइप का कि आदमी 10 साल भी इस पर वेस्ट कर दे, कोई कुछ बोलने नहीं आता है। उसको इतना ग्लैमराइज कर दोगे हर तरफ से, उस पर फिल्में बन रही हैं, तो क्या होगा? कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। जो ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं होते। यहाँ तक कि जो इंजीनियर्स ही, बहन ने क्या करा है ग्रेजुएशन में? बीटेक। तो ठीक है, तो नासकॉम की रिपोर्ट है, वो पहले भी आई थी, बाद में भी आती रहती हैं। तो नासकॉम की रिपोर्ट बोलती है कि 10-20% इंजीनियर्स भी एम्प्लॉयबल नहीं होते। 10-20% भी, तो उनको नौकरियां मिलती नहीं हैं, और अगर मिलती हैं तो बहुत कम पैसे की मिलती हैं, उतने ही पैसे की मिलती हैं जितनी उनकी योग्यता है। योग्यता है नहीं, एम्प्लॉयबिलिटी उनकी है नहीं, क्योंकि जो पूरा करिकुलम रहा है वो इस लायक रहा ही नहीं है कि वो पढ़ करके 4 साल बीटेक करके किसी इंडस्ट्री में कोई सार्थक, यूज़फुल, प्रोडक्टिव काम कर सके। तो कोई किस बात के पैसे देगा? इसको लोग बोल देते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन होता है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर आपको उतना ही दे रहा है जितना आपकी योग्यता है। एक्सप्लॉइटेशन अगर किया है तो एकेडमिक्स ने करा है, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने करा है, उन्होंने करा है एक्सप्लॉइटेशन। उन्होंने 4 साल में आपको इस लायक नहीं बनाया कि इंडस्ट्री आपको पैसे दे। और इंडस्ट्री तो देखिए प्रॉफिट हो। ठीक है, तुम ये वीडियो देख लेना।